जब से जैन की जो बेगम है जैन को औकात ज़ात दिलाई कि भाई तुम्हारी ये औकात है, आज तुम जिस मकाम पर हो मेरी वजह से हो, तो उसके बाद जैन को समझ आना शुरू हो चुकी है कि भाई यहाँ पर मेरे जो दिन है ये कुछ ही हैं, बहुत जल्दी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये मनहल को फिर से ये सुहाने सुहाने ख्वाब दिखाना शुरू कर चुका है। मनहल के सामने रिक्वेस्ट करता है, बार बार समझाता है कि भाई पहले मेरे दिल में कुछ भी ऐसा नहीं था, अब कुछ कुछ होना शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके साथ सच्ची मोहब्बत हो चुकी है। क्या मनहल जो कि दूसरी मर्तबा जैन की झूठी मोहब्बत में आ सकती है? और जो इंसान इसके साथ सच्ची मोहब्बत करता है अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका है, कई दफ़ा समझाने की कोशिश भी की है, मुश्किल वक्त में काम भी आया है हमारा वली, तो क्या मनहल उसके बारे में कुछ अच्छी सोच रखेगी? क्योंकि देखिए कि एक तरफ जैन खड़ा है जिसके साथ मनहल मोहब्बत करती है और दूसरी तरफ जो वलीद खड़ा है जो इसके साथ मोहब्बत करता है। तो अब यहाँ पर लड़की के पास ऑप्शन क्या होगा? लड़की किस तरफ जाने की कोशिश करेगी? नेक्स्ट आने के साथ में मजीद क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे। जो निमी है ना, निमी जब से अपनी माँ के घर में आई है तो इतना सारा जेवर पहन कर आई है। अब ज़ारा बेवकूफ़ को इतना तक नहीं पता कि भाई ये जो सारा का सारा जेवर है या पैसा है ये मेरा पैसा और मेरे पैसों के ऊपर अयाशियाँ की जा रही हैं। ज़ारा इस बारे में नहीं सोचती ज़रा भी। निमी जो बातें कहती है इनके सामने झूठ बोलती है, ज़ारा के सामने ख़ास तौर पर तो ज़ारा जो होती है इसी निमी की बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देती है और ज़ारा को बुरा लगता है कि भाई इसका जो हस्बैंड है सुलेमान इसके साथ इतनी मोहब्बत करता है कि इसने सब कुछ कुर्बान कर दिया और मेरा जो हस्बैंड है हनान ये मुझे कुछ तक नहीं देता, बस थोड़ी सी जेब खर्ची देता है, इससे बड़ी मुश्किल से जो है वो गुजारा चलता है। ज़ारा को इस मामले पे दुख होता है। अब निमी जेवर पहन कर आती है तो ज़ारा को दिखाना शुरू कर देती है। ज़ारा पूछ सकती है तो आगे से निमी कहती है कि भाई ये मेरे हस्बैंड ने मुझे जो हीरे का ब्रेसलेट लेकर दिया है और उसने जो मुझे ये भी बोला है कि बहुत जल्दी मैं आपको दुबई भी लेकर जाऊँगा और वहाँ पर भी हीरे का आपको सेट लेकर दूंगा। ये बातें जब ज़ारा सुनती है तो ज़ारा को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है ये मुझे कहीं भी लेकर नहीं गया और इसने मुझे फूटी कोड़ी तक नहीं दी जब मैं दुल्हन बन गई थी। अब ज़ारा को गुस्सा आता है जब निमी सा की बातें कर रही होती है ना, तो ज़ारा को यहाँ पर सोचना चाहिए और ये कम से कम जाए तो सही, ज़ारा के ससुराल वालों के साथ मुलाकात तो करे, उनके साथ बात तो करे, तो वहाँ पर जाकर इसके सामने बहुत सारी असलियत जो होगी ये खुलकर आ जाएगी। ज़ारा को पता लग जाएगा कि भाई ये किस किस्म के लोग हैं। जो जैन होता है, जैन राब्ता करता है मनहल के साथ। इसके साथ जब कॉल पे बात करते तो आगे से मनहल जो होती है ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि इस दफ़ा मैंने आपकी कॉल उठाई है, अगली बार मैं आपकी कॉल कभी भी नहीं उठाऊंगी, मैं आपके साथ बात भी नहीं करना चाहती, मैं आपके साथ नफरत करती हूँ। ये बातें जब जैन सुनता है जो समझाने की कोशिश करता है, ये मनहल को कहते हैं कि मनहल प्लीज़ मेरी बात तो सुने। ठीक है, मेरी जो जब आपके साथ शादी नहीं हुई थी तो उस वक़्त मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं था, मैं नहीं करता था मोहब्बत, लेकिन जब शादी हुई, शादी के बाद मैंने आपको छोड़ा तो उसके बाद मुझे एहसास भी होना शुरू हो चुका है और मेरे दिल में जो वो मोहब्बत भी जागना शुरू हो चुकी है। अब ये जैन के झूठे दावे होते हैं क्योंकि जैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना, इसके पास सारे के सारे जो दरवाजे हैं ये बंद हो चुके हैं, तो इसी वजह से ये बार बार मनहल के सामने रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मनहल जो होगी ना इसे साफ अल्फाज में इनकार कर दे, इससे बोले कि भाई अगर आपने दोबारा ऐसा की कोई भी बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं आपकी कोई भी नहीं लगती और दोबारा यहाँ पर आपने कॉल नहीं करनी, क्योंकि आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है ना ये मैं कभी भी नहीं भूल सकती। हाँ, मनहल के साथ ज्यादतियाँ तो हुई है ना, चलो बंदा धोखा देकर चला गया वो एक अलग बात थी, इसने शादी की हुई थी, लेकिन जो घर इसने प्यार से छीना, मोहब्बत के दावे इसने किए और झूठी मोहब्बत में तलाक किया, अपना मकसद निकाला, उसके बाद तलाक दे दी, तो मनहल या कोई भी लड़की यहाँ पर होती तो वो कभी भी ये सदमा नहीं भूल सकती। तो इसी वजह से मनहल जो ना ये अपने दिल को मजबूत करे। ये बात तो हकीकत है कि मनहल जो वो जैन के साथ मोहब्बत करती है, लेकिन ये अपने दिल को मजबूत करे और जो जैन का नंबर है इसे ब्लॉक कर दे और उसके साथ राब्ता ही ना करे, यही मनहल के लिए अच्छा ऑप्शन है। अब ज़ारा को देखें, ज़ारा को बड़ा गुस्सा होता है और ये हनान के ऊपर टांस करना शुरू कर देती है। ये हनान को कहती है कि आप निमी को देख लें, इसका जो हस्बैंड है इसको जो जेब खर्ची के लिए 1 लाख रुपए देता है और निमी की जो लाइफ है या इसके चेहरे के ऊपर कितनी बड़ी मुस्कुराहट है, सुकून के साथ ये ज़िंदगी गुजारी है, और आप मुझे क्या देते हैं, 25,000 रुपये देते हैं। तो साथ में जो वो सास भी मौजूद होती है तो वो फ़ौरन हनान को जो वो मस्के लगाना शुरू कर देती है। हनान को कहती है कि हनान बेटा आप भी ऐसा करें कि आप ज़ारा की जो जेब खर्ची बढ़ा दें। तो ज़ारा फ़ौरन बोल पड़ती है और ये बोलती है कि भाई कितनी बढ़ाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 50,000 कर देगा, क्या इससे फिर सर्कट चलना शुरू हो जाएगा
क्या जो निम्मी ऐसे सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारी, क्या उसी तरीके से मैं भी रहना शुरू कर दूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। ये मुझे कुछ ना कुछ तोहफे दे और मेरी जो जेब खर्ची है से भी बढ़ाए, ताकि मैं सुकून के साथ जो वो ज़िंदगी गुजारूं और मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। देखें कि इस किस्म के जो लालची लोग होते हैं ना, ये होते ज़रूर हैं, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहते हैं। जैसे उनको किसी किस्म का कोई भी धोखा या उनको खुशी नहीं मिलती, दिली सुकून नहीं मिलता। अब इसने निमी को देख लिया कि भाई निमी इतना जेवर पहनकर आई है, इसके पास इतना पैसा है, इसका जो हस्बैंड है इसके ऊपर जान निछावर करता है, तो ये लालच में पड़ चुकी है कि मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ ऐसा करे। इसका कोई ऐसी ज़िंदगी गुजारने का मकसद नहीं है। एक औरत होती है ना, जब उसके पास पैसा नहीं होता या इस तरह की लाइफ नहीं होती, तो वो सब्र के साथ काम कर रही होती है, वो सब्र के साथ काम चला रही होती है कि यार चलो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और उसकी ज़िंदगी में सुकून होता है। इस तरह की औरतों की ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। अब ज़ारा जो ना ये ख्वाब देखना शुरू कर चुकी है कि भाई निमी की तरह मेरा हस्बैंड भी हो, जब मुझे कोई और ऐसा मर्द मिल जाए जो निमी की तरह मेरी लाइफ को जो वो एंजॉय करवाए, मैं सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारूं। अब यही बात जो होती है जो अपनी माँ के साथ कॉल पे शेयर करती है, माँ को सब कुछ बता देती है। माँ को कहती है कि माँ जी आप जो वो बातें करती थी मेरे मामले पे कि भाई मेरे जो ससुराल वाले हैं ठीक है, आप देख लें निमी को कि भाई उन्होंने जो निमी को हीरे के सेट लेकर दिए हैं, अब निमी को वो दुबई भी लेकर जाएगा, और आप मुझे देख रहे कि इन्होंने थोड़ा सा मुझे जेवर दिया और मेरी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई भी सुकून नहीं है। तो आगे से माँ जब ये बात सुनती तो ये समझाने की कोशिश करती है, इससे कहती कि आप पागल हो गई हो कि जो ससुराल वाले हैं से हीरे हैं और आपको जितना से प्यार देते हैं ना, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा किसी को भी प्यार नहीं मिलता। ये जेवर ये सारी चीज़ें जो देखना बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें कि आपके ससुराल वाले आपके साथ कितने अच्छे हैं। उन्होंने आपके सामने कभी बदतमीज़ी तक नहीं की, आपको मकाम दिए हुआ है। तो आप इन चीज़ों को जो अपने दिमाग से निकाल दें और चुपचाप खामोशी के साथ यहीं पर ज़िंदगी गुजारें। जब ये बातें ज़ारा सुनेगी तो ये अपनी माँ को कर देगी इनकार, माँ को बोलेगी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे एक खुशी चाहिए। तो मेरी जो खुशी है इसी चीज़ के अंदर है कि भाई मेरे पास ये सब कुछ मौजूद हो, मेरा जो हस्बैंड है ये सारी की सारी डिमांड जो वो पूरी करने की कोशिश करे। अब हनान की यहाँ पर चाल भी हो सकती है। देखेंगे जब हनान जोगन ये ज़ारा के सामने बात करेगा कि भाई मैं आपको इतने महंगे तो एफ तो नहीं दे सकता, तो आपके पास जो है जो कुछ आपके हिस्से में आती है जायदाद आप उसे बेचें या कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो ज़ारा जोगी इस ख्वाहिश को हासिल करने के लिए ये जो जायदाद होगी ये अपनी माँ के सामने डिमांड कर सकती है। माँ को कह सकती है कि भाई मुझे हर सूत में जो अपना हिस्सा चाहिए। जब अपना हिस्सा मांगेगी तो फिर जो हनान होगा इसके ऊपर जब वो कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। अब शॉप वगैरह या सब कुछ जो इसने हनान को दिया था ना, वो तो हमेशा के लिए बर्बाद हो चुका है ना, वो तो अब कुछ भी नहीं रहा समझो कि ज़ारा के पास। जब भी ज़ारा जोगी हनान के सामने ऐसा की बात करने की कोशिश करेगी तो मेरे ख्याल में जो वो हनान अब इसे सिर्फ उसे अंगूठा ही दिखाएगा और इसे कुछ भी नहीं मिलना, और ये हनान से उम्मीद भी ना रखे। देखिए कि मनैल के ऊपर आप डिस्कस करते हैं मनैल को क्या करना चाहिए। जैन ने जो कुछ किया है ना मनैल के साथ, तो बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं जैन ने। तो अब मनैल का मोहब्बत इंसान नहीं भूल सकता, जो पहली मोहब्बत होती है उसको इंसान नहीं भूल सकता, लेकिन मनैल को यहाँ पर चाहिए कि ये अब अपने दिल को मजबूत करे और ये जैन की कॉल तक रिसीव ना करे, जैन की कॉल रिसीव ना करे, इसके साथ बात ना करे। जो इंसान आपके पीछे दीवाना खड़ा है, आपका आज भी वेट कर, इतना सब कुछ होने के बावजूद वो आपको नहीं छोड़ना चाहता, तो आप उसके बारे में सोचें। और आपकी अच्छा ऑप्शन यही है कि आप उसी के साथ चुपचाप खामोशी के साथ शादी कर ले। अब देखते हैं कि मनैल क्या करती है। अगर ये जैन की तरफ जाती है तो फिर इसे ऑडियंस की जो है ना गालियां भी सहना पड़ेंगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जब वो जो सोच है मनैल की, क्या मनैल जोगी ये जैन की तरफ दोबारा जा सकती है? अगर जाती तो उसके बाद वलीद को कितना बड़ा दुख होगा, क्या वलीद जोगी ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? लास्ट में फीडबैक दें।